हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तरुण गौरांग प्रभु का सेवा और प्रचार काफी सालों से मैं देख रहा हूँ और मेरी इच्छा थी थोड़ा उनका जो प्रचार है उसमें कुछ सहयोग कर सकूं। आज श्री भगवतान प्रसन्न होकर यहाँ पे आ पाया आज। तो आज हम रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग के आधार पर ये चर्चा करेंगे कि जब कुछ बुरा होता है तो when bad things happen, इसको व्हाइट बोर्ड पे तो मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे, इंग्लिश में लिखूंगा पर हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा उसको कि when bad things happen, जब बुरी चीजें हो जाती है तो फिर किसको दोषी माने, whom to blame, और उससे महत्वपूर्ण है कि what to do, कि हमें क्या करना चाहिए। और जो प्रसंग हम चर्चा करेंगे वो है सीता माता का अपहरण। अभी रामायण में दो प्रसंग है जिसके द्वारा बहुत ही जो उसकी कहानी है उसमें अचानक परिवर्तन आता है। पहला प्रसंग कौन सा है? यस, राम जी का वनवास। और राजकुमार से राजा बनने वाले थे और एकाएक क्या हो गया, उनको वनवास में भेज दिया। और वनवास में गए, कितने साल का वनवास था? 14 साल। 14 साल का था। और फिर लगभग 12-13 साल लगभग खत्म हो गए थे। 12.5 से ज्यादा साल तो खत्म हो गए थे और भी एक ही साल का था। अब तभी भयावह घटना हो गई, सीता का अपहरण हो गया। तो फिर सीधे राम जी वापस आ जाते थे अयोध्या में। तो अभी जब ये हुआ तो हम वो देखेंगे कि क्या प्रसंग था, कैसे हुआ वो। और फिर उसके बाद में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि जब भी कोई बुरी चीज हो जाती है तो सब लोग एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया। और जब कोई बुरी चीज होती है तो इतना आसान नहीं है स्पष्ट रूप से फैसला करना कि किसकी गलती। तो हमें कैसे एक सकारात्मक रूप से कार्य करना चाहिए उसके बारे में हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अभी ये जो प्रसंग की शुरुआत होती है वो होती है कि अभी प्रभु श्री राम वो अयोध्या से वनवास होता है उनका, तो चित्रकूट में आके रहते हैं। चित्रकूट त्रिनिकेतन राम, नाम रामायण में बताया कि चित्रकूट के पर्वत में रहते हैं। और फिर उसके बाद में वनवास का अंत होने आता है तो सोचते हैं कि थोड़ा और हम जंगल में जाते हैं, थोड़े और ऋषि मुनियों से मिलते हैं, उनका संग करते हैं, इसीलिए वो नीचे आते हैं भारत में। दंडकावन जिन पावन राम, वो दंडकावन में आते हैं। और वहां पे जब आते हैं तो वहां से कुछ दूरी पर, तो अगर हम ये भारत का नक्शा है नहीं है पर यहाँ पे चित्रकूट है, तो नीचे में यहाँ पे दंडकावन में आते हैं। और यहाँ पे पास में जनस्थान नाम की जगह होती है। जनस्थान में जो होता है रावण का एक आउटपोस्ट होता है, और राक्षसों का वहां पे एक जगह होती है जो उन्होंने कंट्रोल की होती है। तो अभी इसके नीचे किष्किंध होता है। किष्किंध का राजा कौन होता है? वाली होते हैं। तो वानरों का राज्य होता है, पर वो वानरों और राक्षसों की संधि हुई होती है। उसके कारण इस इलाके में रावण को एक जगह वहां पे दी होती है। तो वो जनस्थान में वहां पे खरदूषण थे और उसके साथ शूर्पणखा थी। तो अभी शूर्पणखा इधर उधर घूम रही होती है और वह देखती है कि उसको कुछ मानव का वास आता है, का गंध आता है, उसकी जिह्वा तुरंत चाकू से जाती है। तो फिर वो आती है इधर, और जैसे ही वो प्रभु श्री राम को देखती है तो क्या होता है, हर लंच बॉक्स बिकम्स हर लव इंटरेस्ट। जो खाने वाले होते हैं उनको भी वो संभोग का काम वासना से वो आकर्षित होती है। पर फिर वो पूरा प्रसंग होता है, फिर वो सीता पे आक्रमण करती है। वो सोचती है कि राम जी उसको नहीं बोल रहे हैं, क्यों?
क्योंकि सीता गया, लक्ष्मण नहीं बोल रहे कि सब कारण सीता ही है, तो सीता पे आक्रमण करती है। तभी तब क्या है कि प्रभु श्री राम भी उसको थोड़े ट्राइंग टू लेट हर डाउन जेंटली, उनको ना बोल रहे थे पर थोड़े से खेल में बोल रहे थे, तो थोड़ा सा ठुकरा नहीं रहे थे। पर जब उन्होंने देखा कि वो आक्रमण किया होते, तो तभी कृष्ण राम ने साहब सीता को गला दबा के मारने वाले थे, उन्होंने बताया कि इसको सजा देंगे, तो हमने लक्ष्मण को आदेश दिया। तो सौंदर्य से बड़ा अहंकार हो गया था उसका, तो इसीलिए उसको सजा दे दी। और जब ये सजा दे दी उसको, उसके बाद में वो उसने अपने खरदूषण को बताया, उन्होंने आक्रमण किया और प्रभु श्री राम ने अकेले सबका संहार कर दिया। फिर इसके बाद में उनका खरदूषण की पूरी सेना में से एक ही उनका एक सैनिक बचा था, उसका नाम था अकंपन। उसका नाम था अकंपन, पर वो कंपन करने लग गया, वो कांपने लग गया डर से। और फिर वो जाके उसने रावण को बताया क्या हुआ। रावण बड़ा क्रोधित हो गया, मैं बदला ले लूंगा। फिर अकंपन ने कहा कि मैंने देखी राम की शक्ति, ऐसी शक्ति किसी की नहीं देखी मैंने। पर रावण बोला क्या, मैं डरता नहीं किसी से। पर रावण को भी पता था मानवों से उसको जो उसको वर मिला था उसे संरक्षण नहीं था। पर एक युक्ति है, आप सीता का अपहरण कर, वो कर लोगे तो उसका क्या विचार था कि ये राम तो वनवास में आया है, पर जंगल में वो अपनी रानी को लेके आए, इसका मतलब है अपने रानी से बहुत आसक्त हो। अगर उसका आप अपहरण कर लोगे तो उसकी आसक्ति का वो बड़ा कमजोर हो जाएगा, फिर उसको मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मरीच के पास गया, मरीच ने कहा किस शत्रु ने आपको राम को उकसाने का उपदेश दिया है? राम ऐसी शक्ति है, उसके सामने जाओगे तो तुम्हारा पूरा विनाश हो जाएगा, उससे दूर रहोगे। तो मरीच की ये बात सुनकर रावण शांत हो गया, लौट के आ गया। और उसके बाद में शूर्पणखा गई, और शूर्पणखा ने तभी रावण को उकसाया। और उकसाया कैसे भी, उसे बोला तुम्हारी बहन का अपमान हुआ है, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कैसे राजा हो, तो अपने नागरिक को संरक्षण नहीं कर सकते। तो पहले से अपमान किया, उसने थोड़ा उकसाने का प्रयास किया उसने रावण को। तो रावण ने अकंपन ने सारी कहानी बता दी थी। तो रावण को अपना राम से झगड़ा नहीं करना था और अपना मुंह बचाना था। तो उसने कहा वो राम अपने जगह पे रह रहे थे, तुम वहां पे क्यों गई? तुमने सारा शुरुआत किया है, इसलिए ये जो हुआ ये तुम्हारी गलती है। तो तभी शूर्पणखा ने पूरी कहानी बता दी। देखा, तुमको पता है मैं वहां पे क्यों गई थी? मैं तुम्हारे लिए गई थी। वहां पे सीता है, उसका सौंदर्य ऐसा है कि वो सौंदर्य देख के मैंने सोचा कि ये तुम्हारी रानी बन चाहिए। उसके लिए, उसको तुम्हारे लिए प्राप्त करने के लिए मैं वहां पे थी। तो अभी क्या होता है, इस दुनिया में झूठ होते हैं और सत्य होता है, पर सबसे खतरनाक झूठ जो होता है वो सत्य का उल्टा नहीं होता है। वो सत्य से शुरू होता है, सत्य में अंत होता है, पर बीच में पूरा झूठ होता है। तो क्या होता है, the lies that start with facts and end with facts are the most dangerous. अभी शूर्पणखा वहां पे गई, ये सत्य है। शूर्पणखा कोई झगड़ा हो गया, उस पर आक्रमण हो गया, ये सत्य है। पर अभी ये क्यों गई वहां पे, ये जो है वो केवल उसको पता है। तो इसलिए क्या होता है, इस दुनिया में सही गलत जो है मुझे समझना होता है, वो केवल व्यक्ति क्या वचन बोल रहा है उसके आधार पर नहीं होता है, उसकी मानसिकता क्या है वो नहीं पड़ती। पर ये जो मोस्ट डेंजरस लाइज, सबसे खतरनाक झूठ कौन से होते हैं? कैसे झूठ होते हैं? ये तो फैक्ट ऐसा है, ऐसे हुआ है। पर जो क्या होता है, ये फैक्ट 1 है, ये फैक्ट 2 है। तो एक सीधी लाइन ऐसे जा सकती है कि ये यहाँ से यहाँ पर। पर कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो फैक्ट से निकलते हैं, फैक्ट तक आते हैं, पर बीच में जो होता है वो पूरा झूठा होता है। तो उसको अगर क्या हुआ है वो उसको ठुकराना मुश्किल होता है, वैसे उसको रिफ्यूट करना मुश्किल होता है। तो जैसे ही
वो सीता का सौंदर्य बताने लग गई, तो रावण की जो वासना थी वो जागृत हो गई और फैसला किया मुझे सीता को प्राप्त करना ही है। फिर वो मरीच के पास गया और फिर मरीच सहम गया, वापस क्यों रावण आ गया? उसने कहा कि तुम मुझे सीता को प्राप्त करने में मदद कीजिए। मैंने अभी तो बात की, मैं तुमसे सलाह मांगने के लिए नहीं आया। आई एम नॉट कम हियर टू टेक योर सजेशन, आई हैव कम हियर टू गिव यू इंस्ट्रक्शन। तुम्हें मैं आदेश देने के लिए, तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो मरीच ने सोचा कि अगर मौत आ ही गई है तो बेहतर है राम के हाथों और रावण के हाथों। तो ये एक तरह से क्या है, अच्छा तरह से ये राम के हाथों मरूंगा तो थोड़ा कल्याण होगा। पर क्या है, वो ऐसे मृत्यु में भी वो स्वार्थ देख रहा है। वो राम के हाथों में मरना चाहता है, पर वो रावण के हाथों में निमित्त राम के खिलाफ बन गया। तो इसमें हम किसके हाथों के इंस्ट्रूमेंट्स, औजार बन रहे हैं देखना महत्वपूर्ण। तो स्वार्थी कैलकुलेशन, इट इज लाइक स्पिरिचुअल। विचार कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, अच्छी गति मिलनी चाहिए, पर फिर भी क्या है, वो सेल्फिश है। तो भी बोल रहा है षड्यंत्र होता है। तो अभी मारीच चाहता है हिरण का रूप लेके, और बड़ा ही आकर्षक रूप होता है। तो सीधा अपने कुटिया में होती है, खिड़की से देखती है तो वो खेलते हुए देखता है। तो राम लक्ष्मण आओ यहाँ पे, कहते हैं, देखते हैं तो कितना सुंदर है ये, और देख रहे हो, जितना देखते हो उसको क्या हुआ, उनका मन आकर्षित होता है। वो कहती है कि राम, ये जो हिरण है तुम लेके आ जाओ, अगर ये आ जाएगा तो फिर हमारा थोड़ा यहाँ पे एक पेट के रूप में मनोरंजन हो जाएगा। फिर बाद में अब ये वापस जाएंगे तो कौशल्या माँ को हम ये जो हिरण है वो एक जंगल से मेमेंटो, एक भेंट के रूप में दे देंगे। तो अभी क्या ये सीता माता की इच्छा को हम गलत कह सकते हैं? उसमें कुछ गलत तो था नहीं, स्वाभाविक इच्छा है। और वो भी कह सकते हैं कि वो जो अभी जो गलत हुआ, जो भी हुआ उसके कारण देखेंगे, सीता's डिजायर। तो इट वाज कैजुअल डिजायर, कोई बड़ी बात नहीं मांग रही थी, और एक वो एक सेल्फलेस भी थी डिजायर कि क्या कौशल्या को भेंट दे। फिर अभी लक्ष्मण ने कहा कि इंग्लिश में कहते हैं दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, ये इतना अच्छा है कि सत्य नहीं हो सकता है। तो ऐसा हिरण इतना सुंदर हमने कभी देखा नहीं है, ये मुझे लगता है ये कोई मोह है ये। तो सीता ने कहा तुम्हारा मन बड़ा संशयी है, इतना सस्पिशियस क्यों हो रहे हो तुम, ये तो इतना सुंदर हिरण है। राम जी से कहने लगे कि कृपया आप लेके आ जाओ। अभी प्रभु राम सोच रहे थे कि सीता ने मेरे लिए इतना त्यागा है, सारा जंगल छोड़, राज का ऐश्वर्य छोड़ के मेरे साथ यहाँ पे जंगल में आई है, कभी कोई शिकायत नहीं की, हमेशा सहयोग किया है। अभी कुछ ज्यादा उसने कभी मांगा नहीं है, एक चीज मांग रही है तो मैं जरूर दे दूंगा। इसीलिए प्रभु श्री राम चले गए। तो अभी राम सीखी, जब राम वो हिरण को खोजने गए तो क्या वो गलत कह सकते हैं? नहीं, वो क्या है, एक तरह से रेसिप्रोकेशन है। सीता ने जो उनके लिए किया था उसके लिए रेसिप्रोकेशन है। फिर इसके बाद में वो हिरण के पीछे जाने लग गए, और जैसे ही वो हिरण के पास में आते तो अचानक वो हिरण दूर चला जाता। और कई बार ऐसे हुआ, और इतना जोर से इतना दूर कूदता था कि साधारणतः जो हिरण है ऐसे कूदना संभव नहीं है। तो इसे राम जी के मन में भी थोड़ा संशय आया। जो लक्ष्मण ने बोला था शायद ये कुछ दाल में काला नहीं, दाल ही काली है, तो कुछ तो यहाँ पे है। फिर बाद में उन्होंने अंत में फैसला कर लिया कि अभी एक बार वैसे पहुंचने वाले थे उस तक दिखाई कूद गया, और फिर कूदने के बाद जब हवा में उड़ रहा था, वो हवा में जा रहा था, तो वैसे पीछे देखे हंस रहा था ये तो कुछ नहीं। तो उन्होंने उसका फैसला किया इसको मारना है। पहले उसको मारना ही था क्योंकि उसको एक पेट के रूप में चाहिए। तो फिर उन्होंने अपना तीर निकाला, उनका अमोघ शर्म था, तीर था बराबर उस हिरण को जाके लग गया। और जैसे ही हिरण को लगा तो उसने
बिल्कुल राम जी की आवाज में लक्ष्मण सीता जोर से पुकारा। और जब पुकारा तो अभी यहाँ पे राम जी तुरंत समझ गए ये, और फिर उसका रूप भी बदल गया, अपने स्वाभाविक रूप में आ गए, राक्षस के रूप में। उन्हें पहचान लिया कि तो हमारी इच्छा है। इसको पहले मैंने आक्रमण किया था पर छोड़ दिया था तभी। तो वो वहां से दौड़ते हुए देखा कि सही में मृत्यु तो हो गई इसकी, किसी से प्रहार नहीं करना चाहिए इसमें। और फिर वो तुरंत मुड़ के दौड़ने लगे। वो समझ गए कि यहाँ पे कुछ षड्यंत्र चल रहा है। तो अभी सीता का अपहरण हुआ, एक कहते कि उसका एक कारण था मरीच ने जो है वो धोखा किया, मरीच डिसेप्शन, ये एक कारण है। और फिर उसके बाद अभी जब इधर सीता ने जब सुना जोर से राम की आवाज में लक्ष्मण, तो सीता तो अभी सीता चिंतित हुई। पहले से क्या हुआ था कि जब राम जी चले गए, उसको लगा कि तो हिरण यहीं पे उसको पकड़ लेके आ जाएगी। पर 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। सीता के मन में भी थोड़ा संशय, फिर भय आने लग गया। अभी जो लक्ष्मण ने बोला था तभी तो उसने ध्यान नहीं दिया था। अभी लक्ष्मण ने सही में कोई मोह है, ये किसी राक्षस का है, राक्षस था क्या राम के खतरे में है। तो एक स्वाभाविक चिंता हो। तो क्या है कि अगर मान लीजिए हम किसी को कहते हैं कि ये दुकान से आप अकेले लेके आ जाओ, लेकिन नहीं अभी वातावरण अच्छा नहीं, तूफान आने वाला है, नहीं ये दुकान पास में 5 मिनट जाके आ जाओ। हम जाते हैं 5 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, आधा घंटा होता है, वो नहीं आ गए पर तूफान आ गया। वो क्या हो गया? क्या होता है, नॉट ओनली 2 चीजें हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं वो खतरे में है, और वो एक कैसे होता है कि जो एंजाइटी होता है, चिंता होता है। यहाँ पे सीता का जो भावना था वो क्रिकेट एंजाइटी था, और वो एक गिल्ट भी था थोड़ा सा, कि एक है कि राम इज इन डेंजर, कि राम खतरे में है, वो उससे स्वाभाविक चिंता होती। बट कैसे है कि आई सेंट हिम इनटू डेंजर, कि मेरे निवेदन के कारण वो उसमें गिरे, तो उससे क्या होता है, चिंता होने बढ़ जाती है। और फिर वो सीता लक्ष्मण से कहने लगेगी तुम जा क्यों नहीं रहे हो, राम तक बुला रहे हैं। तो लक्ष्मण ने राम को खतरे में नहीं हो सकते, ये वही षड्यंत्र है, ये कोई ऐसे राम का आवाज बहुरूपी वही आवाज निकाल रहा है। सीता कहने लगी मैं मेरे पति को जानती हूँ, मैं उनका आवाज पहचानती हूँ, उनका ही आवाज है। ये जो षड्यंत्र है, और राम जी ने मुझे कहा है कि तुम्हारा संरक्षण यहाँ पे करना है। अभी ये सुन के तो सीता को और चिंता होने लगी, मेरे कारण राम इस खतरे में चले गए हैं, और अभी मेरे संरक्षण के कारण उनका संरक्षण नहीं हो रहा है। वो लक्ष्मण तुम जाओ, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, राम कुछ नहीं होने वाला है, तुम यहाँ पे रहो, तुम्हें मुझे संरक्षण करना जरूरी है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति बहुत विचलित है तो हमारा भाव होता है कि उस व्यक्ति को शांत करना है, तो हम शांत रहते हैं, उनको शांत करने का प्रयास करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि जब हम डिस्टर्ब होते हैं, और हम जब डिस्टर्ब हुए हैं दूसरे को बोलते हैं कुछ, तो अगर फर्स्ट वी आर डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड, जो हुआ उससे हम डिस्टर्ब हो गए, और फिर जब हम डिस्टर्ब हो गए दूसरे कुछ बोलते हैं और वो डिस्टर्ब नहीं होते, तो उससे हम और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते। तो first we are disturbed because of what happened, then we are disturbed because the other person is not disturbed. कि तुम इस मेरी बात सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? देखिए सीरियस बात नहीं है, सीरियस बात है, तुम क्यों सीरियसली नहीं ले रहे? तो क्या दूसरा व्यक्ति शायद हमको शांत करने का प्रयास कर रहा है, पर हम जब अशांत हो जाते हैं तो उसके शांति से और अशांति हमारी बढ़ जाती है। तो अभी खाना कैसे हो गया, और लोग लगे लक्ष्मण राम जी खतरे में क्यों नहीं जा रहे लक्ष्मण? तो फिर जब हमारा मन विचित हो जाता है तो हम somehow or other try to make sense of things, कि व्यक्ति ऐसे कार्य क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है समझ में नहीं आता है, तो हम किसी न किसी तरह समझने का प्रयास करते हैं। तो तभी जो होता है, सीता माता कहती है कि मुझे पता है तुम क्यों नहीं जा रहे हो, पहले से तुम्हारी मेरी और बुरी नजर थी, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम मुझे प्राप्त करो, और अगर राम जी का वध हो जाएगा
तो फिर तुम तुम्हारे हवस पूरी करो। लक्ष्मण के मन में बिल्कुल ऐसा विचार कभी था भी नहीं, और शायद सीता के मन में कोई ऐसा विचार नहीं आया था। और तभी क्या हो गया, परिस्थिति ऐसी थी कि उसमें सीता ने ऐसा वचन बोल दिया, ऐसा आरोप कर लिया। लक्ष्मण सहन नहीं कर पाई, क्या बोल रहे हो, ये इसमें बिल्कुल सत्य नहीं है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो सीता जो ऐसे इतनी राम जी की चिंता थी उनके मन में, वो कहे कि तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाओगे, मैं सती चली जाओगे, मुझे कोई प्राप्त नहीं कर पाओगे, तुम्हारी इच्छा कभी हवस कभी पूरी नहीं होगी। तो अभी लक्ष्मण जी मुझे वचन बोलने लग गए कि see, the more honest we are, the more the accusation of dishonesty hurts us. अगर कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है, और जो न केवल ईमानदार है और उसको अपनी ईमानदारी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर ऐसे व्यक्ति को अगर बेईमानी का आरोप होता है तो वह सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई व्यक्ति हमेशा ही बेईमानी करता है, उसको बेईमानी का आरोप होता है, तो क्या होता है, उसको पहला विचार आता है कि इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास, उसको अंदर से कुछ बुरा नहीं लगता है। तो अभी लक्ष्मण को इतना बुरा लगा, तुम्हें क्या बोल रहा है सीता, तुम्हें पता नहीं है, अभी तुम जो बोल रहे हो बहुत ही बुरा है, इसको सहन नहीं कर, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे भय है कि मैं लौट के आऊंगा तो तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, पर मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। अभी एक तरह से हम कह सकते जो हुआ वो सीता's वर्ड्स, सीता ने कुछ वचन बोले। अभी जो परिस्थिति में एक तरह से हम समझ सकते हो क्यों, तो वो शायद एक कारण सकते हैं। फिर जब लक्ष्मण दौड़ते हुए जाते हैं, जिस से आवाज आता है, लक्ष्मण राम जी से मिलते हैं, तुम यहाँ पे सीता को छोड़ के क्यों आए। अभी लक्ष्मण को वो बोलना भी सहन नहीं हो रहा है, सीता क्या बोल रही थी, तो किसी ने किसी बोल देते हो सीता ने क्या आरोप लगा था, और राम जी ध्यान नहीं देते, सीता तो भावनाओं के वश में आ गई, तुमने इतना सीरियसली क्यों ले लिया। तो अभी क्या होता है, जो सीता का लक्ष्मण के हाथ होता है वो लक्ष्मण का राम के साथ होता है, कि लक्ष्मण के लिए बहुत सीरियस होता है। राम जी बोले कि सीता खतरे में, चलो यहाँ से वापस। दोनों दौड़ के आते हैं वापस, दौड़ के आते हैं, दशरथ क्या होता है, रावण ने अपहरण कर लिया है। तो अभी जब हम कह सकते हैं प्रभु जी राम बोले तुमने सीता का जो वचन है इतना सीरियसली क्यों ले लिए, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं थी। तो अभी जब लक्ष्मण और राम लौट के आते हैं, और जब वो देखते हैं कि सीता कहीं नहीं है, तो लक्ष्मण नहीं सोचते हैं कि तुमने मुझे ऐसा आरोप किया जो वो अच्छा ही हो तुम्हारे साथ, ऐसी करनी वैसे भर, ऐसा बिल्कुल विचार नहीं आता। भले ही मुझे वचन होते हैं वो बहुत कटु होते हैं, दूर दर्द होता है, पर एक हमें समझना चाहिए कि डोंट, क्या होता है कभी कभी टेंशन हो जाता है सबको, परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि टेंशन हो जाता है, और वर्ड्स स्पोकन इन टेंशन, जब टेंशन में कोई बोल देता है तो ऐसे शब्दों में डोंट सी इंटेंशन, डोंट सी इंटेंशन इन व्हाट इज स्पोकन इन टेंशन। जब कोई टेंशन में कुछ बोल देता है तो वो उस व्यक्ति का चरित्र नहीं है। कभी कभी परिस्थिति कुछ लोग कुछ बोल देते हैं, उसको ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो मैं अमेरिका में एक भक्ति घर में रह रहा था, तो वो जो वहाँ पे बेटा भक्त था, उनके पिताजी वहाँ पे थे। तो मैं वो बेटा बता रहा था कि मेरे पिताजी को मैं अमेरिका आ गया, तो उनको भी वहाँ पे लेके आ गया। अभी माता पिता को अमेरिका में इमिग्रेट कराना बहुत मुश्किल है। अमेरिका में जो नौकरी कर रहा है उसको भी वीजा, परमानेंट वीजा मिलना मुश्किल है। उसने बड़ी मेहनत करके किया था। तो मेरे पिताजी मुझे बहुत कोल्ड रहते हैं, वो कुछ स्नेह नहीं दिखाते, और वो बल्कि मेरी माँ बचपन में गुजर गई थी, जब 10-15 साल का था तो गुजर गई थी। तो मैं उनके घर को समझ आता हूँ कि पिताजी से बात करने लग गया,
थोड़ा मीडिएशन कर रहा था। तो वो पिताजी मुझे बताया कि जब इसकी माँ गुजर गई थी तो उसके बाद में इसका 10वीं का एग्जाम था और उसने मुझे कहा था कि आप मुझे जल्दी उठा दो, मुझे पढ़ाई करनी है। और फिर वो रात को लेट तक पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने उसको उठाया सुबह, एक बार उठाया, 2 बार उठा नहीं, तो मैंने उसको सोने दिया। सोचा कि कम सोएगा तो फिर वो एग्जाम में जाएगा तो फिर मेंटल क्लैरिटी नहीं रहेगा, तो फिर अच्छे से एग्जाम में नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो लगभग 2-2.5 घंटे के बाद उठा और मुझे इतना गुस्सा हो गया। वो कहने लग गया है कि माँ की जगह तुम मर गए होते तो अच्छा होता। तब से जो है मैं उसको स्नेह दिखाई नहीं पड़ता हूँ। मैं ऐसे वचन कैसे बोलूं? फिर जो मैंने उससे बात किया, फिर वही होती थी। हमें ऐसे मुझे याद भी नहीं है वो, लेकिन उस समय मैं सोचा था कि मेरे पिताजी इतने दुखी है कि मेरी माँ गुजर गई है। मैं सोचा था कि अगर मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो उससे मेरे पिताजी पसंद हो जाएगी। तो इसलिए मैं बहुत मेहनत करने का प्रयास करा। और जब मेरे पिताजी उठाए ने मुझे अलार्म भी लगाया तो मुझे गुस्सा आ गया था। तो मैंने क्या बोला मुझे याद भी नहीं। तो जब मैंने वो पिता और बच्चे को फिर दोनों को बिठाया, साथ में से बात कराई, तो फिर क्या हो गया, तुमको याद नहीं? तुमने ऐसे बोला? बच्चा बोला आई नेवर मेंट इट, कृपया मुझे माफ करो, मैंने वैसे बोला होगा तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मुझे उसमें क्या हुआ, मुझे इतनी चिंता थी एग्जाम की, मैं क्या बोला मुझे पता भी नहीं। तो क्या हुआ था कि अभी हम कह सकते ऐसे बच्चे बोलने नहीं चाहिए, सही में बात सही है वो, पर क्या होता है अगर वो, तो मैंने उनसे पूछा पिताजी से क्या कि उसके बाद में क्या उसने ऐसा कार्य किया है कभी इससे कि वो लगे कि आप वो आपसे आपका आदर नहीं करता है, आपसे स्नेह नहीं करता है? क्या कभी नहीं किया? तो क्या है, कभी कभी परिस्थिति में ऐसे वचन बोले जाते हैं तो उनको ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। मुश्किल है ये। तो अभी कैसे है कि जो लक्ष्मण का चरित्र है उसकी तुलना हम दुर्योधन के चरित्र से कर सकते हैं। जब वो माया सभा में थे तभी क्या हो गया, दुर्योधन पानी को देख नहीं पाया, उसमें गिर गया। और तभी द्रौपदी और बाकी सारी रानियां उसको देखकर हंस गई। तो अभी जो महाभारत में है, जो टीवी पे गया था, उसमें बताते हैं कि द्रौपदी ने कहा अंधे का बेटा अंधा। अभी ऐसा महाभारत में वर्णन नहीं है कि द्रौपदी हंसी तक, और वो कैसे थे, नीचे गिर गया तो हंसने की क्या जरूरत है? पर क्या हुआ था, उस सारे प्रसंग में दुर्योधन बहुत घमंडी खुद को दिखा रहा था। क्या होता कि उसको लगा था मैं इतना ऐश्वर्यशाली होकर ये पांडवों का राज्य मुझसे ऐश्वर्यशाली कैसे बन गया। तो क्या होता है, जितना किसी को इनसिक्योरिटी होता है अंदर से, वो उतना बाहर से दिखावा करता है, ईगो दिखाता है, उसे बास मारता है हम कहते हैं। तो वो क्या कर रहा था, वो इतना अहंकार दिखा रहा था कि कभी क्या होता है, कोई बहुत अहंकारी साधारण व्यक्ति कोई गिर जाएगा तो तुम जाकर उसको मत करेंगे, पर कोई अहंकारी व्यक्ति अगर गिर जाएगा तो क्या होता है, सर्व्स यू राइट। तो अभी द्रौपदी के और रानियों के द्वारा सारे कैसे कह सकते थोड़ी गलती हो गई यहाँ से, पर अभी इसका बदला दुर्योधन ने कैसे लिया? तुम मेरे अनादर पे हंसी तो मैं तुम्हारे अनादर पे हंसूंगा। अब उसने क्या करने का प्रयास किया, द्रौपदी का वस्त्र। तो अभी ये ऐसे है, किसी के घर में जाओ, तुमको एक मच्छर काटता है तो उसके घर पे आप बॉम्ब डाल दो, कि कुछ प्रोपोर्शन नहीं है उसमें। एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। तो अभी लक्ष्मण ने क्या किया, जैसे ही वो देखा ये क्या हो गया है, तो सीता ने मुझे क्या बोला विचार भी नहीं आया। ऐसे भी नहीं कि जब बाद में जब उनका मिलन हुआ युद्ध के बाद, लक्ष्मण ने कहा तुम कब मुझे माफी मांगने वाला, तुम्हें वचन बोले व्हेन आर यू गोइंग टू अपोलोजाइज। नहीं, जो हुआ उसको भूल जाओ, फॉरगेट एंड फॉरगिव। क्योंकि सीता का सब क्या हो गया है, क्या बुरे वचन बोले उससे दुख हुआ मुझे, तो सीता के साथ क्या हुआ है ये बहुत बड़ी समस्या है। जो वचन बोले हैं वो छोटी सी समस्या है। तो अभी जो है जिस वापस आ गई
अभी वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा बनाई, ऐसे कोई वर्णन नहीं है। तो मतलब क्या है, इसमें कुछ लोग कहते हैं सीता ने लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गए इसलिए सीता का अपहरण हो गया, पर वो लक्ष्मण रेखा का वाल्मीकि रामायण में वर्णन है ही नहीं। पर मान लीजिए वो ऐसे नहीं कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं है इसलिए इसका वो हुआ ही नहीं, पर मतलब ये कि वाल्मीकि रामायण में सीता की गलती कुछ बताई नहीं गई है। पर मान भी लेते हैं कि वो लक्ष्मण रेखा जैसे रामचरितमानस में दूसरे को बताई गई, पर फिर सीता उस लक्ष्मण रेखा से बाहर आई क्यों? क्योंकि फिर रावण क्या किया, रावण एक साधु के रूप में आया और वो कहने लगा मुझे भिक्षा चाहिए, मुझे भूख लगी है। सीता ने कहा मेरे पति भी आ ही रहे हैं, वो आए कुछ समय में, वो आपको थोड़ा अन्न दे देंगे, आप यहाँ पे बैठ जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है, अभी तुम दे दो। और वो कहते हैं थोड़ी देर रुक जाओ, नहीं क्या तुम अपने परिवार को, एक साधु को क्रोधित करके उसमें शाप चाहती हो? तुम अभी मुझे अन्न दे दो, अन्न परोस दो। और अभी उसने क्या किया, सीता का सेवा भाव था, और वो सेवा भाव था उसी को रावण ने एक्सप्लॉइट किया। वो उसको किसके कारण सीता वो लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गई, इसलिए नहीं कि वो रावण से प्रलोभित हो गई थी, बिल्कुल नहीं। वो वास्तव में सोच रही थी कि मुझे अभी राम वहां पे गए, वहां पे क्या खतरा है पता नहीं है, आ भी जाएंगे तो मेरे कारण एक और खतरा नहीं आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं सीता स्टेपिंग आउट, कि सीता वहां से बाहर आ गई तो उसके कारण उनका अपहरण हो गया। पर ये क्या है, ये वो कुछ जानबूझ के तो खतरे में नहीं आई थी, वो सेवा भाव के कारण नहीं आई थी। तो इसलिए अभी जब ऐसे होता है पूरा प्रसंग, तो बाद में जब राम और सीता का मिलन होता है तो राम जी सीता को नहीं डांटते, तुम वहां से बाहर क्यों आ गए? जो हो गया है वो हो गया। अभी ये क्यों हुआ, हम कह सकते हर एक चीज के कारण हुआ, उसमें हर एक चीज मतलब एवरीथिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड। सीता वो हिरण से आकर्षित हो गई तो उसके कारण हुआ, फिर राम जी कहते सीता को नहीं दिए मैं हिरण नहीं लाऊंगा, राम जी चले गए उसके कारण हो गया। सीता ने वचन बोले उसके कारण हो गया, लक्ष्मण ने उसके वचन बहुत गंभीरता से ले लिए इसके कारण हो गया, सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर इसके कारण हो गया। तो क्या होता है, जब भी कोई बुरी चीज हो जाती है तो हमारे लोगों के बारे में संकल्पनाएं होती है, और फिर क्या होते हैं, जिसको हम अच्छा मानते हैं उसको बिल्कुल दोष नहीं देते, इसको बारे में हमें पहले से बुरी भावना है उसको बहुत दोष देते, तुम्हारे कारण ये सब हो गया। बट कैसे होता है, जब बैड थिंग्स हो जाते हैं ना, तो कुछ बुरी चीजें हो जाती हैं, तो उसमें देयर आर मैनी फैक्टर्स। ऐसे बहुत कम बार होता है कि किसी एक चीज के कारण होता है। तो अभी हम कह सकते हैं ये सारा क्यों हुआ, इसके और कारण मिल सकते हैं कि शूर्पणखा का मैनिपुलेशन, उसने क्या किया, उसने पूरा झूठ बोला, पर उससे पहले कहते रावण का हवस था, उसके कारण हुआ ऐसा। तो अभी जो चीज बुरी हो जाती है तो उसके अनेक स्तर पे कारण हो सकते हैं। तो जब हमको कोई बुरी चीज हो गई है उसका हमें सोल्यूशन ढूंढना है, तो क्या है, इसको डायग्राम में लिखा है, एक प्रसंग है सीता का अबडक्शन, सीता का अपहरण। तो ऐसे जब हो गया तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं, इसको हम अलग अलग सर्कल में डाल सकते हैं। एक सर्कल है कि वो मरीच ने मोह कर गए, दूसरा है कि सीता उससे आकर्षित हो गई, तीसरा है कि राम जी वहां से चले गए, चौथा है कि लक्ष्मण वहां से चले गए, पांचवा है कि वहां पे मरीच ने पूरा ये मोह किया, छठा है कि शूर्पणखा ने वो पूरा उसको रावण को उकसाया, और ऊपर से है कि रावण का हवस। तो क्या है, इनमें से कौन सा कारण है? एकदम सब कारण कह सकते हैं, सबके कारण ऐसे हुआ है। तो क्या है कि हमें देखना है कि सोल्यूशन की ओर जाना है, तो विच इज द मोस्ट एक्शनेबल कॉज। एक्शनेबल मतलब
किसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं? अभी जब राम और लक्ष्मण मिले तो राम लक्ष्मण को डांट सकते थे, तुम्हारे कारण ये सब हुआ, तुम सीता के साथ रहते ऐसे नहीं होता। और लक्ष्मण राम से कह सकते, तुम मेरी बात सुनते और हिरण के पैसे आते ही नहीं तो नहीं होता। तो दोनों एक दूसरे को दोष दे सकते थे, पर अभी जो हुआ वो हो गया, उसके बारे में एक दूसरे को दोष देने में कुछ फायदा नहीं। तो मोस्ट एक्शनेबल कॉज मतलब क्या कारण है जिसके बारे में हम अभी कुछ कर सकते हैं। तो अभी क्या कारण, सीता कहाँ गई, कैसे ढूंढना है। तो जब ये सीता के साथ जो हुआ वह उसका मेन कारण था रावण और रावण का हवस। तो सीता को अगर हम दोष देते हैं क्योंकि सीता की गलती थी इसलिए उसका अपहरण हो गया, वो कैसे है, वो बिल्कुल गलत है। पूरा उसको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था, उसमें से एक को दे देना, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लेमिंग द विक्टिम। जिसके साथ बुरा हुआ है तुम्हारी गलती थी, उसका ऐसे। तो ये जो भाव है बिल्कुल गलत है। तो अभी भविष्य में अगर पुनः वैसे कोई होगा तो सब चौकन दे रहेंगे। सीता चौकन देंगे, कैसे कुछ बोलूंगी नहीं मैं गुस्से में आके या चिंता में आके। लक्ष्मण भी समझेगा कि मैं ऐसे भावना, ऐसे मेरा आदर का अनादर हो गया तो उससे मैं ऐसे उसको वैसे गंभीरता नहीं लूंगा। राम जी भी चौकन दे रहे कि क्या है, ऐसे किसी चीज के पीछे ऐसा जाने के पहले थोड़ा विचार करूंगा। तो एवरीवन कैन लर्न फ्रॉम पास्ट कि मैंने जो किया उससे शायद इसमें कुछ सहयोग हो गया, उसके कारण ये हुआ है। पर महत्वपूर्ण ये है कि ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स होते हैं, कई फैक्टर होते हैं। क्या होता है कि जनरली जब हमारी बुद्धि से दो पॉइंट से अंत करूंगा, अभी हम सवाल ले सकते हैं कि जब एनालाइज करते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं, हम एनालिसिस हमारे इमोशन से कर सकते हैं, हमारे भावनाओं से कर सकते हैं, या हमारे बुद्धि, हमारे इंटेलिजेंस से कर सकते हैं। तो जब हम एनालाइज करते हैं मतलब क्या कि हम विश्लेषण करते हैं क्यों हुआ। अगर हम हमारे भावनाओं से करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कि हमने कुछ खाना बनाया था और एक व्यक्ति ने बहुत खा लिया और बाकी सबके लिए कम कर दिया। तो जो व्यक्ति ने बहुत खा लिया वो व्यक्ति अगर हमें पसंद है तो हम कहेंगे बहुत भूखा होगा। तो व्यक्ति अगर हमें पसंद नहीं है तो क्या कुंभकर्ण का अवतार आ गया है। तो कार्य वही है, पर क्या होता है कि जब हमें अच्छा लगता है वह जब इमोशन से एनालाइज करते तो क्या होता है कि हम जंप टू कंक्लूजन्स। तो हमारी भावनाओं से क्या होता है कि हम जो निष्कर्ष हमारी भावनाओं को अच्छा, जो व्यक्ति को पहले से हमको अच्छा लगता है उसके बाद अच्छा ही बोलेंगे। कोई व्यक्ति बहुत सो लेता है तो फिर हम कहेंगे, अगर वो व्यक्ति अच्छा लगता है तो बहुत थका होगा, अच्छा नहीं लगता है तो कितना आलसी है। तो वही चीज है, जब हम एनालाइज करते हैं तो हमारी भावनाओं से जब एनालाइज करते हैं तो फिर जो हमें अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, उसके अनुसार हमारा निष्कर्ष आ जाता है। तो कई बार ऐसे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आते हैं तो तभी हमारी भावनाएं तो स्वाभाविक है, पर भावनाओं के आधार पर हम किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं देते। तो फिर वो क्या होता है, वो न केवल गलत है, हमारा निष्कर्ष गलत निकल जाता है, पर फिर उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है, उस व्यक्ति से हमारा संबंध पूरा टूट जाता है। इंग्लिश में ऐसे कहते हैं कि इसको स्केपगोट बना देना। स्केपगोट मतलब क्या है कि उसको एक व्यक्ति को पूरा दोष देके उसको ही गुनहगार बना के बाकी किसी और के बारे में सोचना ही नहीं। और जब हम बुद्धि से एनालाइज करते हैं तो हम समझते हैं कि कई कारण थे इसमें। तो अभी हम सबको सीखना है कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। अभी जो हुआ है उसका क्या हमें ढूंढना है, वो हमें देखना है। जब हम बुद्धि से एनालाइज करते हैं तो हम थोड़ा और ऑब्जेक्टिव होते हैं, थोड़ा हम क्लियरली एनालाइज करते हैं। और अभी आखिरी पॉइंट जो है इसका मैं अंत करूंगा कि जब हमारे जीवन में कुछ बुरी चीज होती है तो किस हद तक हमें देखना है कि पूर्व जन्म के कर्म कारण हुआ है, पूर्व के कुछ ये दैव है, दैव के कारण हुआ है। तो हाँ, कई चीजें ऐसी होती है कि जो दैव के कारण होती है, पर ये महत्वपूर्ण ये है कि हमें यह देखना है कि मुझे क्या करना है। दो प्रसंग है,
उसका हम तुलना करेंगे। जब राम जी को वनवास में भेजा जाता है तो लक्ष्मण उससे बहुत क्रोध हो जाते हैं, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। कभी राम जी कहते हैं कि ये जो है ये दैव के कारण हुआ है। कहीं कहीं मुझसे इतना प्रेम करती थी, एकाएक उसका पूरा विचारधारा बदल गई है। ये क्यों हुआ है? कहते हैं कि ये तो कहीं दिखरो कैसे बन गई। लक्ष्मण कहते हैं कैके की निंदा मत करो। कैके जो थी, कैके का जो मेरे लिए प्रेम था गंगा के प्रवाह के समान था। लक्ष्मण भी क्रोधित है, कहते हैं वही समझ में नहीं आ रहा है, एक रात में गंगा कैसे सूख गई। इसलिए ये जब सुना मैंने उसके वचन देखे मैं समझ गया कि ये दैव का कुछ खेल है। लक्ष्मण भी नहीं मानते, वो कहते हैं कि कायर जो अन्याय है उसको दैव मान के स्वीकार करते, जो वीर होते हैं वो अन्याय के खिलाफ जाते हैं। तो अभी जब उनका वनवास हुआ तो तभी उन्होंने उसको दैव के रूप में स्वीकार किया, उसका विरोध नहीं किया। तो सीता का अपहरण हुआ तो उन्होंने उसको दैव के रूप में स्वीकार कर लिया, क्या ये दैव क्या हो गया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि क्या है, हमें जो फैसला करना है, हमारा जो कार्य निर्भर करना है, निर्धारित करना है, हमें क्या करना है मुझे, तो हमें किसका क्या दैव है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा किसका क्या कर्तव्य है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से, जब लक्ष्मण कहते हैं कि तुम वीर के समान कार्य करो, अन्याय के खिलाफ करो, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब मैं राजा बनने वाला था ये मेरे पिता की सेवा के रूप में करेगा, पुत्र का कर्तव्य है। अभी मैं वनवास जाऊंगा वो भी क्या है, मेरे पिता का एक पुत्र के कर्तव्य के रूप में है। तो जो फैसला कर रहे थे वो कर्तव्य के आधार पर। सीता का अपहरण हुआ तो फिर क्या है, मैं पति हूँ, मेरी पत्नी का संरक्षण मेरा कर्तव्य है। तो तभी उन्हें दैव का कारण ही लिया। तो हम दैव को स्वीकार करते हैं, पर जो हमारा फैसला होता है वो दैव के आधार पर नहीं करते, हम कर्तव्य के आधार पर कि मेरा कर्तव्य क्या है इस वजह से। और जब कुछ अनिवार्य हो जाता है, ये क्यों हो गया, शायद दैव के कारण हो गया, पर अभी क्या करना है, क्या उसको स्वीकार करना है, क्या उसका प्रतिकार करना है, यह हमारा क्या कर्तव्य है और वो कर्तव्य किस तरह से हम कर सकते हैं उसके आधार पर वैसे। तो अभी जब मैं यहाँ पे आया, शायद कुछ लोगों ने देखा होगा मुझे क्रचेस लगते चलने, तो मुझे जब 1 साल का था तभी मुझे पोलियो हो गया। तो क्या हुआ था, मैं एक छोटे से टाउन में रहता था और वहाँ पे एक ही अस्पताल था तभी, तो मेरी माँ मुझे वहाँ पे अस्पताल में पोलियो का वैक्सीन लेके गई। जब लेके गई तो क्या हुआ था हमको पता ही नहीं था, मैं तो 1 साल मुझे पता ही था। तो उस अस्पताल में या उस क्लिनिक में, अस्पताल था क्लिनिक था, वहाँ पे जिस फ्रिज में उन्होंने वैक्सीन रखा था वो फ्रिज का पावर सप्लाई पिछले रात को चला गया। तो उसके कारण वो जो वैक्सीन था उसमें जो पोलियो के जर्म्स थे बहुत बढ़ गए और फिर वो वैक्सीन के कारण मुझे पोलियो। तो जब मैं अगले दिन आया, नॉर्मल चल रहा था, एकाएक गिर गया, वापस चली नहीं पाया। तो मेरे एक मामा है अमेरिका में है, वो जब पता चला पहली बार बोले, ये काफी साल पहले की बात है, 1970s में हुआ ये। तो मेरे चाचा मामा बोले कि वो डॉक्टर के खिलाफ वो केस करता। तो मेरे पिताजी वो उनका भगवद गीता फेवरेट श्लोक है, स्थित प्रज्ञ, बोले भारत में केस करेंगे हम तो हमारी जिंदगी चले जाएगी, पर केस कोर्ट में आएगा भी। मुझे हो गया तो हो गया, उसे क्या करने वाले। तो अभी उन्होंने स्वीकार कर लिया। पर अभी जब मैं अमेरिका में था कुछ समय पहले, तो मेरे गुरु भाई है, तो वो अमेरिका में फ्लोरिडा में है, तो उनको एक बेटी हुई थी। और जब उनको बेटी हुई तो जो हॉस्पिटल में वो प्रेगनेंसी के लिए गए थे, तभी वो हॉस्पिटल के नर्स ने या स्टाफ ने कुछ बड़ी गलती कर दी और उसके कारण क्या हो गया, उसको वो बेटी को गर्भ में काफी डैमेज हो गया। तो जब उनका जन्म हुआ तो सेरेब्रल पैल्सी हो गया था उसको और बहुत कुछ चीजें हो गई थी। तो फिर उन्होंने, वो जो मेरे गुरु भाई मतलब उनके मेरे गुरु एक ही है, तो उन्होंने मेरे गुरु राजनाथ महाराज उनको पूछा भी क्या इसको ये हो गया है
तो क्या इसको मैं कर्म के रूप में स्वीकार करूं, या क्या मैं वो हॉस्पिटल को स्यू करूं, हॉस्पिटल को कोर्ट में जाके केस करूं? तो महाराज ने कहा कि अभी जो हो गया है उसको तुम्हें स्वीकार करना है, पर फिर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी का देखभाल करना। अगर तुम्हें वो कोर्ट केस से, अगर हॉस्पिटल की गलती है और कोर्ट केस करके अगर तुम्हें कुछ उससे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, पैसा मिलता है, जिससे कि तुम्हें अपनी बेटी का देखभाल में सही हो सकता है, तो अभी तुम्हारा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य करने के लिए तुम्हें कुछ सहयोग मिल सकता है, तो तुम्हें वो करना चाहिए। तो अभी क्लियरली वो हॉस्पिटल की गलती थी, तो वो हॉस्पिटल ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर, कोर्ट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और फिर उनको अभी वो अपनी बेटी के देखभाल के लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मिल गया। उससे कुछ बीमारी तो ठीक नहीं हो गई, बीमारी तो है नहीं। तो क्या है, अभी तत्वज्ञान एक तरह से वही है, पर परिस्थिति अलग है। अभी यहाँ पे कोर्ट केस इंडिया में थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा चेंज नहीं हुआ है, पर उस समय 40 साल 50 साल पहले तो कोर्ट केस करने से फायदा नहीं मिल रहा था। तो द पॉइंट ये है कि एक्शनेबल क्या है। जब कुछ बुरी चीज हो जाती है तो अभी किसका दोष है? महत्वपूर्ण क्या है कि अभी जो हो गया है किसका दोष है देखना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, देखना चाहिए। और उससे महत्वपूर्ण क्या है कि अभी आगे जो हमें करना है, जो हमारा कर्तव्य है, वो कर्तव्य हम कैसे सबसे अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो भाव रखेंगे तो क्या होगा, तो हताश निराशा नहीं आ जाएगी, घृणा नहीं आ जाएगी, पर हम सकारात्मक रूप से कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा फोकस क्या है, इट्स नॉट डेस्टिनी, कि इट इज ड्यूटी। दैव नहीं है हमारा फोकस, और दैव के कारण ये सब हो गया। तो हो सकता है दैव के कारण, क्या सीता का अपहरण दैव के कारण हो गया? कह सकते हैं कि देवताओं की योजना थी जिससे कि राम फिर रावण से युद्ध करेंगे, पर क्या इसका मतलब है रावण का हवस नहीं था वहां पे? क्या इसका मतलब नहीं मारीच ने षड्यंत्र में सहयोग नहीं किया? वो सब भी है। तो हमें क्या महत्वपूर्ण है कि दैव है या नहीं, जो हो गया उसको स्वीकार करने का दैव के रूप में देख सकते हैं। हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें देखना है कि मेरा कर्तव्य क्या है, और कर्तव्य में सबसे अच्छी तरह से कैसे कर सकता हूँ। तो सारांश में जो हमने चर्चा की, तो जब हम एडवर्सिटी मतलब बुरी चीजें होती है तो हाउ टू रिस्पॉन्ड, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा की। और 3 पॉइंट में देखे मैंने। सबसे पहले देखा कि कैसे पूरा सीता का अपहरण का प्रसंग हमने देखा, कैसे ही जब कोई बैड थिंग, बुरी चीज हो जाती है तो उसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो क्या होता है, एक तरह से कहते हैं मेनी फैक्टर्स, अनेक चीजें होती हैं जिसके कारण वो हो गए। तो कई बार क्या होता है, जब हम एनालिसिस करते हैं, तो जब हम इमोशन के आधार पर एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल कॉज देखते हैं, और वो जो कॉज होता है एक चीज को, एक व्यक्ति को हम दोष देते हैं, और उससे क्या होता है, उससे वो जो फल होता है वो हम कुछ सही कार्य नहीं कर पाते, वो समस्या को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे खिलाफ हो जाता है, या फिर हमको लगता है कि ये व्यक्ति ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पर हमें क्या करना है, बुद्धि से एनालाइज करना है, और क्या देखना है कि मोस्ट एक्शनेबल कॉज क्या है, कि अभी जो हुआ है उसके बारे में कर क्या सकते हैं। सीता का अपहरण हो गया है तो ये क्यों हुआ? क्या सीता वो हिरण से आकर्षित हो गई, राम उसके पीछे चले गए, लक्ष्मण सीता के वचनों से प्रभावित हो गए, सीता ने वचन बोले, अनेक कारण हो सकते हैं। अभी जो हुआ है वो अनेक कारणों से हम कुछ सीख सकते हैं, पर अभी कौन सा कारण उसके बारे में कुछ कर सकते हैं वो देखना है। और फिर लास्ट में देखा है कि जब हम सॉल्यूशन देख रहे हैं तो तभी अभी दैव से क्या कर सकते हैं, हम उसको एक्सेप्टेंस कर सकते हैं कि जो हुआ वो दैव के कारण हुआ है, और उसके बाद में हमारे कर्तव्य के आधार पर भी देखना है कि एक्शन क्या करना है। दैव के कारण एक्सेप्टेंस करके वो कुछ एक्शन करना ही नहीं है, ऐसे नहीं है। तो इसलिए दैव से महत्वपूर्ण हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य समझ के कर्तव्य करने के लिए क्या मुझे करना चाहिए, उसका हम विचार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे किसी कोई सवाल है?
फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और आपने जो लेक्चर दिया है वो था तो एपिसोड रामायण का, बट ये डे टू डे बेसिस पे ये सारी चीजें हमें यूज करने जैसी है। और मेरा प्रश्न ऐसा है, एक्चुअली मेरा ऐसा नहीं है, बट अधिकतर लोग कहते हैं कि श्री राम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम उन्हें कहते हैं, और जो भक्ति में नहीं है उनको मतलब मटेरियल जो बुद्धि है उनको यही लगता है कि श्री राम जी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन उन्होंने अपने वाइफ का साथ नहीं दिया, और उन्हें मतलब जब वो प्रेग्नेंट थी तभी स्पेशली साथ नहीं दिया और उन्हें वन में छोड़ दिया। और काफी ऐसी सारी चीजें कि सोसाइटी को उन्होंने रिस्पॉन्ड, और वो कर्तव्य, जैसे आपने कहा कि कर्तव्य क्या होने चाहिए, अभी वो डेस्टिनी हुई, मतलब उन्हें ही बचाने के लिए वो रावण के साथ उन्होंने लड़ाई की, जीता, उन्हें वापस लेके आए। बट जब सोसाइटी की बात आई तभी उन्होंने त्याग किया, यही सबको दिखता है। तो ऐसे ही एक डिस्कशन हुआ था मेरे ऑफिस में, तब यही सारी चीजें लोग बोल रहे थे, मतलब कहते ना कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राम भगवान है, बट हम उन्होंने कहाँ पे गलत थे, हमारे पास 100 चीजें हैं बोलने के लिए। तो आई वॉज स्पीचलेस, मतलब आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन, बट येस आई थॉट ओवर इट कि व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस सच क्वेश्चंस, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को है, ये कोई एक का नहीं है प्रभु। तो ऐसे सिचुएशन में हम उन्हें भगवान, हमें थोड़ी बुद्धि है तो हम देख सकते हैं कि यस, आई वांट टू क्वेश्चन, जैसे कि इट इज ये कठिन प्रसंग है और उसको समझना भी आसान नहीं। हमने कई रामायण पढ़े, आचार्य कमेंट्रीज पढ़े, तो जो मेरी समझ है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने मेरी किताब में एक बड़ा लेख भी लिखा है इसके बारे में, रामायण की किताब है। कैसे है कि जो भी प्रसंग होता है उसको जब समझना होता है, तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे, तो मैं उनके प्रति कुछ करता हूँ, वो मेरे प्रति कुछ करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हम दोनों में एक इंटरेक्शन है। पर मान लीजिए मैं उनके प्रति कुछ इतना करता हूँ और वो मेरे प्रति बहुत बड़ी चीज करते हैं, तो फिर अभी क्या है, उसके लिए कुछ और बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्या हो सकता है कि शायद मैं जिस कम्युनिटी में हूँ उस कम्युनिटी में किसी व्यक्ति ने क्या धोखा किया था पहले, और फिर क्या हो रहा है कि वो सारा बदलाव मुझ पे निकाल। तो जब हमें कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो उसके फ्रेमवर्क को हमें बड़ा बड़ा करना होता है। तो अगर ये तो एक बिल्कुल साधारण चीज है, अगर कोई पति अपनी पत्नी जो गर्भवती है, जिसके कोई दोष भी नहीं है, केवल एक आरोप के आधार पर ऐसे व्यक्ति को कोई त्याग देती है, उसको एक ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति भी नहीं मानेगा। ऐसे व्यक्ति को एक आदर्श व्यक्ति या भगवान क्यों मानेगा? या तो जो संस्कृति से मान रही है वो मूर्ख है, या जो हम ये प्रसंग देख रहे हैं उसमें समझ हमें कुछ और पता नहीं है। तो ये जो क्या हो रहा है कि पूरा रामायण का जो भाव है सैक्रिफाइस, त्याग का भाव है। जो रामायण कहानी भी पूरी त्याग की कहानी है। जब राम वनवास में जाते हैं, वो उनको जाने की जरूरत नहीं, वो वन पुकार सकते थे दशरथ के खिलाफ, उन वनवास में गए, वो त्याग है। सीता उनके साथ गई, ये भी त्याग है। लक्ष्मण उनके साथ गए, वो भी त्याग है। भरत राज्य स्वीकार किया पर नंदीग्राम में बिना राज्य के सारा ऐश्वर्य लेकर थे, वो भी त्याग है। तो सब लोग रामायण में त्याग का उदाहरण निकाल रहे हैं। जो रामायण की शुरुआत में जब दशरथ और राम, दशरथ जी चाहते नहीं थे कि राम को वनवास भेजे, पर परिस्थिति ऐसी थी कि उनको राम को वनवास नहीं मिला। तो जो दशरथ का राम के साथ हुआ वही राम का सीता के साथ। तो ऐसे नहीं कि राम ने चाहते थे सीता को वनवास भेजे। तो अभी वो संस्कृति अलग थी, आज की संस्कृति अलग है। अभी आज की संस्कृति में कोई कह सकता है कि शायद दशरथ को राम को वनवास भेजने की जरूरत नहीं थी। हाँ, बात सही है। तो दशरथ कह सकते थे, क्या सबूत है कि मैं तुमको तुमने वचन दिया है।
वचन भी दिया है तो मैं ऐसे अपेक्षा कर सकता था कि तुम मेरा सारा परिवार तोड़ दोगे। तो हम कह सकते थे कुछ दशरथ महाराज भी कुछ उससे मार्ग निकाल सकते थे जिससे कि जो वो राम को न भेजे। पर क्या था, जिस तरह से ऐसे नहीं थे कि दशरथ जो है वो बड़े क्रूर है, निष्ठुर है और राम उसके एक हेल्पलेस विक्टिम है, ऐसे नहीं है। दोनों एक तरह से बहुत बड़ा त्याग। तो उसी तरह से जब जो दशरथ और राम के बीच में हुआ है वही राम और सीता के बीच में हुआ। तो अभी ये क्यों हुआ उसका हम कुछ हद तक समझ सकते हैं कि अगर वचन दिया है तो वचन पूरा करना चाहिए। अब कोई नहीं तो क्या वचन को इतना पूरा करने की जरूरत है कि अपने ही बेटे को तुम घर से बाहर भेज दो, तो कोई कहने की जरूरत नहीं थी उसकी। तो वो जो सांस्कृतिक परिस्थिति थी उसमें जब राम ने सीता को भेज दिया महल से बाहर, तो वो क्या सांस्कृतिक परिस्थिति थी वो अलग थी। उस समय राम जी के दो कर्तव्य थे, एक है एक पति के रूप में, दूसरा है राजा के रूप में। तो अभी ऐसे नहीं है कि राम जी ने सीता को निकाल दिया, अभी किसी और रानी को लेके आ गए। वो अगर राम जी क्या है कि जो ऐसे कहते हैं कि लोगों ने आरोप किया और वो आरोप के कारण वो आरोप को स्वीकार करके उन्होंने सीता को त्याग दिया। पर अगर वैसे होता तो फिर राम जी ने सीता को सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया? वो तो बड़े राजा थे, कोई भी रानी मिल सकती थी। न केवल सब्स्टिट्यूट नहीं किया उसको, वो सीता का जब उनको यज्ञ कर रहे होते तो सीता की मूर्ति बना के साथ में रखते थे। और मूर्ति रख रहे हैं मतलब क्या है, अगर वो उसको अशुद्ध मानते थे तो सीता माता को कभी नहीं रखते थे। तो क्या है कि जो उस कभी भी ऐसे हो जाता है किसी व्यक्ति के, अभी हम हमारे कई कर्तव्य होते हैं। मान लीजिए हम कोई नौकरी कर रहे हैं और ऑफिस में बड़ा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और हम बच्चा को स्कूल में उसका कुछ परफॉर्मेंस है, किसी आर्ट शो में है और ड्रामा में उसको परफॉर्मेंस, तो अभी ऑफिस में मीटिंग में जाए या स्कूल में जाए, दो धर्म है और वो दो अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं। तो कभी भी ऐसे हो जाता है। तो राम जी के लिए क्या था, अभी एक धर्म था पति का और दूसरा धर्म था राजा का। तो ये जो धर्म थे ये दोनों विरुद्ध दिशा में खींच रहे थे। तो अभी राजा को ऐसे करने की क्या जरूरत है, वो राजा का क्या धर्म है, वो उस संस्कृति में थोड़ा अलग था। तो अभी जो रामायण में, जो रामायण का आदर्श है, जो सदियों से सीखा गया है, अगर हम पूरे विश्व में देखते हैं तो इंडिया में काफी हद तक फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा अभी प्रॉब्लम आ रहा है, डिवोर्सेस वगैरह हो रहे हैं, फिर भी पाश्चात्य देशों से कंपेयर में काफी अच्छा। और इंडिया में अभी भी रामायण बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। अगर क्या सदियों में लोगों ने रामायण से इंस्पिरेशन लिया है, किसी कुछ भी आरोप आ गया उसको छोड़ दो चले जाओ, दैट इज नॉट द इंस्पिरेशन इन यूनिवर्सिटी। कि शास्त्रों में अभी जो उदाहरण बताया जाता है कैसे किस तरह से राम जी ने दशरथ महाराज का आदेश पालन किया, कैसे लक्ष्मण दशरथ राम के साथ रहे, कैसे सीता राम के साथ रही। तो वो उदाहरण जो है आदर्श में है, जो राम जी सीता के साथ क्या है, वो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। सो एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स आर नॉट मेंट टू बिकम द स्टैंडर्ड, दे आर सिंपली मेंट टू शो द स्टैंडर्ड इन वेरी एक्सट्रीम वेज। तो वो उदाहरण जो है वो एक चीज बताने किस हद तक प्रभु श्री रामचंद्र त्याग करने के लिए तैयार थे। वो सीता का त्याग था और राम जी का भी त्याग था। तो जो है वह त्याग का प्रिंसिपल है। सैक्रिफाइस जो है, जो रामायण में पूरा बता रहा है, पूरा रामायण सैक्रिफाइस के बारे में है। उस जो क्लाइमैक्स का सैक्रिफाइस है उनकी सैक्रिफाइस है। और यद्यपि सीता वाज हार्ट ब्रोकन जब वो उनको राम ने चले जाने को बोल दिया, पर दो चीजें समझनी है कि उसको सीता का वनवास कह सकते हैं पर एक्चुअली एग्जैक्टली वनवास नहीं है। मतलब क्या, साधारण से वनवास होता है जब राम चले गए तो राज्य से बाहर बिना किसी के सहारे के रहते, पर यहाँ पे क्या था, वो वाल्मीकि आश्रम जाने, और वाल्मीकि का आश्रम राम जी के राज्य में ही था एक तरह से, तो इनडायरेक्टली वो राम के संरक्षण में ही थे। तो हाँ, वो जरूर महल से बाहर थे, फिजिकली वन में था इसलिए वनवास कह सकते हैं, तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं था। और तो वो सीता राम जी के राज्य में ही थे, तो एक तरह से राम जी का संरक्षण था।
ऑफ कोर्स पति के रूप में संरक्षण नहीं था, पर फिर भी एक राजा के रूप में संरक्षण था। और तो ये जो है एक त्याग का भाव है। और ये त्याग जो था, जैसे दशरथ महाराज और राम दोनों उससे दुखी थे, पर परिस्थिति के कारण उनको भी करना पड़ा। उस तरह से राम और सीता दोनों दुखी थे। इसमें कहा राम ने सीता को रिप्लेस नहीं किया। सीता भी दुखी थी, पर सीता ने कभी राम जी के प्रति घृणा नहीं की। ऐसे नहीं कि कोई किसका डिवोर्स हो जाता है तो फिर क्या होता है, जो माता पिता दोनों जो बच्चे के कान भरते थे, तो वो ऐसे है, वो ऐसे है, ऐसे। पर सीता ने राम जी के बारे में वैसे नहीं किया। तो दुख तो था, पर क्या था कि जो है वो परिस्थिति के कारण है। तो एग्जैक्टली क्या है कि हमारे कल्चरल स्टैंडर्ड से हम वहाँ कल्चर को एग्जामिन नहीं कर सकते। परिस्थिति अलग अलग समय अलग अलग, और इसके परे भी कई और कारण हैं। तो ये जो है मेन कारण ये है सैक्रिफाइस का। और उसके परे से बताया कई बार ऐसे होता है कि जब हमें इमीडिएट परिस्थिति से कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमें क्या देखना है, कुछ पूर्व में हुआ था। मैं किसी से बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, पर वो मुझे बहुत गुस्सा कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो शायद पहले मैंने उससे बड़ी क्रूरता से बात की, उस कारण वो उसके मन में है, वैसे आ रहा है। तो अभी ऐसे बताया जाता है कि जो रामायण में ऐसी कहानी आती है कि जो बहुत पहले एक देवता और असुर में युद्ध हो रहा था। जब असुर में युद्ध हो रहा था, तभी जो एक असुर था उसने एक ऋषि का आश्रय ग्रहण कर लिया। तो ऋषि नहीं थे वहां पे, तो उनकी पत्नी ने उसको आश्रय दे दिया। तो बड़े देवताओं ने बहुत तपस्या की थी, देवताओं ने भी तपस्या की थी। कोई असुर बहुत बड़ा, बहुत क्रूर था, तो उसको मारने के लिए। तो जब विष्णु उसके पीछे गए, तो वो क्या होता, वो ऋषि नहीं थे, तो उसकी पत्नी ने वो असुर को आश्रय दे दिया। और विष्णु ने कहा कि तुम, ये असुर बड़ा खतरनाक है, तुम बाजू को हट जाओ, ये असुर को मारना है। तो वो बोले कि नहीं, ये मेरे आश्रय में आया है, तो मैं इसकी मृत्यु नहीं करूंगी। तो कि ये असुर को इस समय में ही मारना जरूरी, तुम बाजू को हो जाओ, ये तो सारा विश्व के लिए संहार कर देगा। सारे बड़ा युद्ध हुआ है, बहुत प्रयास किया है, इस समय में इसको मार सकते हैं मुझे। वो नहीं बोले तो फिर वो सीधा वो क्या हुआ, तभी वो असुर को मारने के लिए वो जो ऋषि की पत्नी थी वो बीच में आ गई। तो फिर तभी विष्णु को उस असुर को मारने के लिए उस ऋषि पत्नी को मारना पड़ा। ऋषि आ गए तो उन्होंने विष्णु को शाप दिया, जैसे मुझे मेरे पत्नी से विरह हो गया है, वैसे तुम्हें तुम्हारे पत्नी से विरह हो जाए। तो अभी भगवान को उस शाप को स्वीकार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है। पर एक धर्म का एक उदाहरण दिखाने के लिए वो जो है वो उस शाप को स्वीकार करते हैं। तो ये कभी कभी इस जन्म में जो अन्याय लगता है, उसके पूर्व जन्म में कुछ कहानी भी होती है। पर क्या है, कई बार जो तुरंत पूर्व जन्म में जाते हैं, लोग बोलते हैं ऐसे कहानी किसको जानते हैं। पर पॉइंट ये है कि जो वहां पे हो रहा है, जो सीता के साथ हुआ, वो बुरा है, सही में बुरा है, नो डाउट अबाउट इट। पर क्या ये राम जी ने ये सीता के साथ किया है, वो कहना एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड है। ऐसे नहीं कि राम जी सीता के साथ बड़ा अन्याय किया। क्या दशरथ ने राम से अन्याय किया? कह सकते हैं अन्याय, पर क्या है, एक तरह से परिस्थिति ने दशरथ और राम दोनों के साथ अन्याय किया। उसी तरह से परिस्थिति ने राम और सीता दोनों के साथ अन्याय किया। और वो उदाहरण रामायण से दिखाया जा रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दुनिया में ऐसी चीजें हो जाती हैं, और हमें जितना हो सकता है we have to do the best we can in such situations. So certainly it is not that Sita is the victim and Ram is the victimizer. Rather, both Ram and Sita were subjected to the circumstances. परिस्थिति ऐसी आ गई। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी, अगर सपोज परिस्थिति में, अगर सपोज एक फैमिली परिस्थिति में अगर कोई किसी के साथ अन्याय करता है, तो जिसके साथ अन्याय होता है उसने फिर वो चीज में कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? It depends.
कैसे है कि जब अन्याय होता है तो अभी कैसे सकते हैं कि राम के साथ जो कैकेयी ने किया वो अन्याय था, पर राम जी ने देखा कि कैकेयी जो है वो अंदर से बुरी नहीं, परिस्थिति से वो हावी हो गई, माया में आ गई, मोह में पड़ गई है। तो वो जो अगर वो एक बार कोई बड़ी गलती हो सकती है, एक बार गलती की है तो फिर उसको जिंदगी भर उस पर सजा नहीं देनी चाहिए। पर जो रावण ने किया वो एक बार की गलती नहीं थी, वो बहुत पहले से उसमें बड़ा हवस था। और अभी ये इनके उसने ये किया, पर राम जी ने बहुत बार चेतावनी दी सीता को वापस कर दे तो बस सारा राज्य का ध्वंस हो जाएगा, फिर कुछ सुना नहीं। तो इन जनरल कैसे है कि जब अन्याय होता है तो वो व्यक्ति का न केवल उसका एक्शन देखना है जिसने अन्याय किया है, पर उसका कैरेक्टर देखना है, उसका चरित्र देखना है। कैरेक्टर मतलब क्या है कि वो इज इट वन टाइम और इज इट रिपीटेड। तो अगर वन टाइम हो गया है तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, सब लोग गलती करते हैं तो उसको ज्यादा देखने नहीं पड़ता। और बार बार ऐसे ही कर रहा है तो फिर हमें कुछ तो करना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। बदला लेने की जरूरत नहीं हमको, पर जो हमारा कल संरक्षण करना हो तो शायद उसके लिए हमें जस्टिस करना पड़ता है, न्याय देना चाहिए, कुछ प्रतिकार करना चाहिए, कुछ बोले कि सीमाएं रखनी है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है हर बात पर। कुछ जस्टिस मतलब क्या है, प्रोटेक्शन जब आता है बाउंड्रीज से आता है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं करने वाला हूँ, हम ये बिजनेस साथ में नहीं करेंगे, हम ये साथ में नहीं करेंगे, हम साथ में नहीं रहेंगे, जो भी है किस तरह से बाउंड्रीज करेंगे महत्वपूर्ण वो परिस्थिति पे निर्भर है। बट इन जनरल गलतियां सबसे होती है, तो और एक बार गलती है या बार बार गलती है, बार बार भी गलती है तो वो कभी कभी क्या जानबूझ के गलती की थी, वो देख परिस्थिति को देख के फिर हमें विधि चरित्र समझ के कार्य करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। मुझे जब से क्लास स्टार्ट हुआ है आपने इतने अच्छे से समझाया, मुझे स्टार्टिंग से ऐसा लगा कि एक क्वेश्चन पूछूंगी उनका आंसर मिल गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो उनका भी आंसर आपने दे दिया। फिर भी मुझे मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जब भी एक लड़की शादी होकर ससुराल में आते हैं तो वे बहुत लाड प्यार मिलते हैं। अगर कुछ अचानक से उनके घर पे ऐसा कुछ हो जाता है फिर वो तुरंत पलट जाते हैं, बोलते हैं कि ये लड़की आई ना, इनकी वजह से होता है। तो एक पॉइंट हो गया वो। बाद में जब वो माँ बनती है, अगर बच्चे कुछ गलती करते हैं फिर वो माँ को ही सुनना पड़ता है बार बार। मतलब वो लड़की को ही क्यों सुनना पड़ता है? फिर हमारे कर्म की वजह से सुनना पड़ता है कि दूसरा कुछ रीजन है? जैसे संतान ने कुछ गलती किया, माँ के कारण ही किया है, माँ को ही सुनना पड़ता है वो। फिर ऐसा क्यों प्रभु जी कि वो हमारे कर्म की वजह से हमें वो रिटर्न करे कि दूसरा कुछ रीजन है? तो कैसे कि हर जगह में इस जगत में अलग अलग सोशल कन्वेंशन होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, और उसमें जो जिस प्रकार की विचारधारा होती है, वैसे कि एवरीथिंग ट्रेडिशनल, जो भी ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल मतलब जो रीति रिवाज से चलते आ रहा है, एवरीथिंग ट्रेडिशनल इज नॉट नेसेसरी स्क्रिप्चरल, ये शास्त्रों के आधार पर नहीं है। और एवरीथिंग ट्रेडिशनल जो है ऐसे नहीं कि वो स्पिरिचुअल है, ऐसे नहीं कि आध्यात्मिक, कि ऐसी कई जाति पद्धति भारत में है। तो अभी अधिकांश लोग जाति जो जन्म से ही मान लेते हैं, तो शास्त्र में बताया कि जाति जो जन्म से नहीं, गुण कर्म से। तो कई बार जो ऐसी परिस्थितियां हमें सामना करनी पड़ती है, वो समाज में कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ पद्धतियां होती हैं, वो सब शास्त्रों के आधार पर है या नहीं, ऐसे जरूरी नहीं कि सब शास्त्रों के आधार पर ही। तो ये पहली बात समझनी है। दूसरा है कि अभी जब किसी के जीवन में कुछ बुरा होता है तो क्या है कि अलग अलग लोग वो उसके लिए अलग अलग कारण ढूंढते हैं।
ये क्यों? तो लोगों की धारणा अलग अलग होती है और वो अपने अपने धारणा के अनुसार कुछ दोष ढूंढते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या है कि मेरी किस्मत ही बुरी है, कुछ लोग को बुरा हो गया, ये जगह ही बुरी है, हम इस शहर में ही रहना है, कुछ और शहर में चलना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये परिवार वाला, ये व्यक्ति के बारे में सोचो। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये लोग यहाँ पे रहने को आ गए हैं, ये लोग जब से आए सब सारे कम्युनिटी में खराब हो गए। तो क्या है, इसको कहते हैं कि एक मौलिक न्याय। एक मौलिक न्याय मतलब क्या? एक चीज को लेके उस पर पूरा तर्क कर देना। इसको भगवद्गीता में नॉलेज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये ज्ञान है पर ये अज्ञान के तमोगुण में ज्ञान किया गया है। तो ऐसे अलग अलग लोग करते हैं, किसी एक को दोष दे देना। तो ये हर जगह में, अमेरिका में जाते तो अमेरिका में क्या है, बहुत एक तरह से ऐश्वर्य है, पर वहां पे क्या है, बहुत इमिग्रेंट लोग आ गए, दूसरे देशों से लोग आ गए। तो अमेरिकन लोगों को जॉब नहीं मिलता है तो कहते हैं ये दूसरा प्रदेश से लोग आए, वो सारे हमारी नौकरी ले रहे। ऐसे नहीं है, अमेरिकन लोग काम नहीं कर रहे तो किसी को तो काम देना है। ऐसे नहीं कि ये लोग तुम्हारा नौकरी चोरी करने के लिए। तो समाज में ऐसा होता है कि वी विल ऑल बी अनफेयरली ब्लेम्ड, कि हमें जब हमारा दोष नहीं भी होगा तो हमें दोष दिया जाए। तो कभी इसके कारण हो सकता है, उसके कारण हो सकता है, परिवार में या समाज में कुछ पद्धतियां हो सकती है, उसके कारण हो सकता है। तो ये एक तरह से जगत जो है, इसमें कई बार ऐसे होता है कि हमको अनफेयरली ब्लेम करते हैं, हमें दोष दिया जाता है जब भले ही हमारा दोष न हो। जब ऐसे हो गया तो क्या ये पूर्व कर्म से है? एक तरह से हो सकते हैं कि जो पूर्व कर्म से ही है। अभी आपको ये पता होगा कि इजराइल और हमास में बड़ा युद्ध चल रहा है। तो मेरे क्लोज मित्र है, वो इजराइल में रहते हैं, वो जो बॉर्डर है उससे लगभग 4-5 मील दूर रहते हैं। जब वो हमास ने अटैक किया था तो तभी उनका घर वहीं पे था, पर उस समय भाग्य से वो वहां पे नहीं थे, तो फिर आते उनको मार डालते, उनको किडनैप करते थे। तो अभी बोले कि पहले से हमेशा टेंशन हुआ करता था, पर अभी वहां पर टेंशन बहुत बढ़ गई। तो अभी वो तो भक्त है, पर उनका जन्म वहां पे हुआ है, उनका सारा परिवार वहां पे, उनका सारा करियर वहां पे। तो ये क्यों है? उनका उस परिस्थिति में जन्म हुआ है, वो पूर्व कर्म से ही है। तो जो बेसिकली द फैक्टर्स, जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है पर जिसके नियंत्रण में हम आ जाते हैं, जो हम पे प्रभाव करते हैं, तो उसको हमें समझना चाहिए कि ये पूर्व कर्म से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूर्व कर्म से है, इसको हमें स्वीकार। तो अभी क्या है कि वहां पे आक्रमण कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि वो आक्रमण करते रहेंगे, उसका प्रतिकार करना जरूरी है। पर प्रतिकार करते समय भी ये सत्य है कि वो वहां पे संघर्ष रहने वाला है, वो ऐसी जगह है कि वहां पे संघर्ष से बचना मुश्किल है। तो दो चीजें हैं, जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, जो हमको, जब हमारे साथ ऐसे होता है कि बिना किसी दोष के, हमारे दोष के हमें दोष दिया जाता है, तो मतलब क्या है कि हाँ, ये पूर्व जन्म में कुछ कर्म हो सकता है। पर दो चीजें हैं, एक है एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये परिस्थिति ऐसी है, स्वीकार करें, पर एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशन, ये परिस्थिति को स्वीकार करना है। पर उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन, कि जो परिस्थिति है उसमें सबसे अच्छा है क्या कर सकते। तो एक चीज ऐसे हो सकती है कि ठीक है, अभी लोगों की ऐसी धारणा है, उसको बदल नहीं सकते, पर कम से कम ये धारणा में मेरे बच्चों को नहीं मिली, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जो लोग आएंगे उनको मैं ऐसी धारणा में नहीं मिली। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, जो परिस्थिति है, कभी कभी परिस्थिति बदल सकते हैं, कभी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। तो जब नहीं बदल सकते हैं तो हमें देख रहे ठीक है, ये कुछ पूर्व के कर्म कारण होगा, पर ये जो है ये हमेशा तक रहने वाला नहीं है। जैसे हम भी बड़े होते हैं, कुछ लोग बड़े होते हैं, हमारी परिस्थिति बदलती है। बहुत अच्छा क्लास था, मुझे बहुत सारे सीखने के लिए मिला है। थैंक यू वेरी मच। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त
भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद।